क्या आपने कभी सोचा है कि मन को पूर्ण रूप से एकाग्र कर लिया जाए तो क्या संभव हो सकता है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो समय का भी आभास नहीं रहता? क्या यह मात्र संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान और आध्यात्मिक सत्य छिपा है? नमस्कार और स्वागत है श्री एस्ट्रो में। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, आत्म एकाग्रता। यह केवल ध्यान लगाने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहां मन, आत्मा और ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित हो जाते हैं। इस शक्ति को जिसने भी साध लिया वह असाधारण बन गया। रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद सभी में इस गूढ़ रहस्य का उल्लेख मिलता है। तो चलिए आज की इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में आत्म एकाग्रता को चित्त की स्थिरता कहा गया है। जब मन, इंद्रियाएं और आत्मा बाहरी दुनिया की हलचल से मुक्त होकर एक ही विचार या लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं तो वह अवस्था आत्म एकाग्रता कहलाती है। कठोपनिषद में कहा गया है, यदेदम मन्यते दृष्टम च श्रितम च तदन्यत्र न दृष्टम न श्रितम च। जब मन किसी एक ही विचार पर केंद्रित हो जाता है तो शेष सभी बातें, दृश्य और ध्वनियां हो स्वतः विलुप्त हो जाती हैं। महाभारत में अर्जुन का उदाहरण लें। जब गुरु द्रोणाचार्य ने शिष्यों से लक्ष्य पर ध्यान लगाने को कहा तो किसी ने पेड़ देखा, किसी ने डाल, लेकिन अर्जुन ने केवल चिड़िया की आंख देखी। यही पूर्ण आत्म एकाग्रता है जिसने अर्जुन को अपराजेय योद्धा बनाया। जब आप पूरी तरह से किसी कार्य में लीन हो जाते हैं तो मस्तिष्क की बीटा तरंगें कम हो जाती हैं और थीटा गामा तरंगें सक्रिय हो जाती हैं। वैज्ञानिक इसे फ्लो स्टेट कहते हैं, यानी जब व्यक्ति समय, स्थान और बाहरी परेशानियों को भूलकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित हो जाता है। यही वह अवस्था है जिसमें महान कलाकार, वैज्ञानिक और साधक असाधारण कार्य कर पाते हैं। परंतु समस्या यह है कि आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान कुछ सेकंड से ज्यादा टिक ही नहीं पाता। ज्यादातर एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन, यह सब हमारे ध्यान को बार बार भंग कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है, क्या आत्म एकाग्रता को दोबारा जगाया जा सकता है? क्या हम भी अपनी ऊर्जा को पूरी तरह केंद्रित कर सकते हैं? उत्तर है हां। और अब हम जानेंगे 3 प्राचीन रहस्य जो आत्म एकाग्रता को बढ़ाने में चमत्कारी सिद्ध हुए हैं। पहला उपाय, मंत्र शक्ति का प्रयोग करें। मंत्रों की ध्वनि मस्तिष्क की आवृत्तियों को संतुलित कर देती है, जिससे मन शांत और स्थिर हो जाता है। प्राचीन आर्षि एयूएम नमः शिवाय या एयूएम ह्रीं नमः जैसे मंत्रों का जाप करते थे, जिससे उनका ध्यान अद्भुत रूप से केंद्रित हो जाता था। क्या करें? प्रतिदिन सुबह 10-15 मिनट किसी भी शक्तिशाली मंत्र का जाप करें। दूसरा उपाय, त्राटक साधना करें। त्राटक एक प्राचीन योग साधना है जिसमें एक स्थिर वस्तु जैसे दीपक की लौ को बिना पलक झपकाए देखने का अभ्यास किया जाता है। इससे न केवल ध्यान केंद्रित होता है बल्कि मानसिक शक्तियां भी बढ़ती हैं। क्या करें? रोज 5 मिनट तक दीपक की लौ को एकटक देखें और मन में विचारों को आने से रोकें। तीसरा उपाय, अनुशासित जीवन शैली अपनाएं। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी योग का वास्तविक उद्देश्य मन की चंचलता को रोकना है। बेवजह फोन स्क्रॉलिंग से बचें। सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करें। ध्यान और योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाएं। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम से कहा था, यदि मन को जीत लिया तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। आज हमने जाना आत्म एकाग्रता क्या है और इसका आध्यात्मिक अर्थ, विज्ञान और मनोविज्ञान में इसका रहस्य और इसे बढ़ाने के 3 प्रभावशाली उपाय। अब बारी आपकी है। क्या आप अपने मन को एकाग्र करने के लिए कोई विशेष तकनीक अपनाते हैं? कमेंट में जरूर बताइए ताकि और लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अगले एपिसोड में हम जानेंगे मन को नियंत्रित करने के रहस्यमयी तरीके। इसलिए श्री एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तब तक के लिए इन 3 उपाय को अवश्य 1 सप्ताह तक करें और हमें कमेंट में अनुभव कहें। धन्यवाद।